श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होली की आप सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं। इस बार लगने जा रहा है भद्रा और साथ ही चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव है घर के मंदिर में। और आपको होलिका की पूजा कैसे करनी है पूरी शास्त्र प्रमाणिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। उपाय भी जानेंगे, नियम भी जानेंगे, व्रत उपवास आपको कैसे रहना है पूरे साल भर आप निरोगी रहें, इसके लिए आपको कुछ कार्य जरूर से करने हैं। आइए आरंभ करते हैं आपके अपने चैनल पर वीडियो। आप सभी से अनुरोध है भगवान का स्मरण जरूर से कीजिएगा। होली दिवाली साल भर के आने वाले ऐसे त्योहार हैं जो कि भाग्य बदलते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं और हमेशा खुशियाँ लाने वाले रंगों के उत्सव के रूप में इन्हें जाना जाता है। सबसे पहले होली इस बार आप जानते होंगे जो पूर्णिमा व्रत है वह 13 तारीख को किया जाएगा। अब पंचांग में और ज्योतिष में यही वर्णित है कि यह जो 13 तारीख की होली है इसमें काफ़ी भद्रा का साया है। देखिए पूर्णिमा तिथि शुरू होते ही भद्रा भी हो जा रही है। अब भद्रा भी 2-3 तरह की होती है। कई बार पाताल लोक, मृत्यु लोक, धरती लोक की भद्रा कही जाती है। जो यह इस बार की भद्रा है ना, यह काफ़ी अशुभ है और यह धरती की भद्रा है, तो यह बहुत अधिक जो है जीवन में दुष्प्रभाव डालने वाली है। ऐसे में आप सभी 14 मार्च को रंग वाली होली खेलें, परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आपको पूर्णिमा का व्रत 13 तारीख को करना है। ठीक है, कई कई क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता के अनुसार अलग दिन भी मनाई जा रही है, कोई 15 को कर रहे हैं, परंतु अधिकतर लोगों की जो मत है पंचांग में, जितने भी मेरे पास 4-5 पंचांग हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि आपको व्रत 13 तारीख को ही जो पूर्णिमा है उसका करना है, क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा हमारे जो देवता होते हैं इस दिन के वह पूर्णिमा है और चंद्रमा है कहने का अर्थ है। तो चंद्रमा 13 तारीख को ही हमें व्याप्त हो रहे हैं, मिल रहे हैं, पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से है। तो इस कारण से 13 तारीख को ही हम सभी पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे और 14 तारीख को रंग वाली होली खेलेंगे। 13 तारीख को पूरे दिन भर भद्रा का साया है। सुबह 13 तारीख को 10:35 से रात 11:26 तक जो है भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में होली का दहन रात्रि को होगा। आपने देखा होगा प्रदोष काल में हमेशा जो हम सभी पूजन कर लेते थे और साथ ही हम जो है वो भी कर लेते थे होली का दहन, परंतु इस बार भद्रा के कारण रात्रि 11:26 से 12:30 के आसपास ही भद्रा होगी। घर के सभी सदस्यों से कह दीजिएगा जो भी इस बात को नहीं जानते हैं कि कभी भी भद्रा में या भद्रा को जो होली इत्यादि होती है वह घर के जिनके संतान नहीं होती है या जो अपने पूरे कार्य कर चुके हों जैसे जीवन में, जैसे कन्यादान, बच्चों के विवाह, उन्हें ही होलिका का दहन करना चाहिए। इस बात को आपको अपने बड़े बूढ़ों को समझाना चाहिए। जो जवान व्यक्ति होते हैं उन्हें जो है होलिका दहन नहीं करना चाहिए, हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है। गर्भवती महिला भी अपना बहुत ध्यान रखे। इस समय कई तरह की तंत्र बाधा इत्यादि की जाती है जो कि जीवन को कई स्वरूप में प्रभावित करती है। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, कहने सुनने योग्य है, बड़े बूढ़ों के मुख से आपने भी सुनी होंगी। तो आप सभी को अब व्रत करना है या नहीं। 13 तारीख को भद्रा है तो भद्रा चिंता की बात नहीं है। देखिए भद्रा में आप व्रत कर सकते हैं। 13 तारीख को अगर पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आप भद्रा में व्रत करें। घर के मंदिर में भी आपको व्रत करना है, कोई चिंता टेंशन नहीं। भद्रा में आप व्रत करें, भद्रा में आप भगवान जी की पूजा करें। अब इसके बाद बारी आती है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण 14 तारीख को है। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, सीधे 14 तारीख को, 13 तारीख को हम सभी पूर्णिमा का व्रत करेंगे, घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन करेंगे और साथ ही 14 तारीख को आप सभी को जो है चंद्र ग्रहण प्राप्त होगा। हालांकि राशियों पर इसका असर होना है, परंतु चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वह भारत में नहीं देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? 14 मार्च शुक्रवार को लगने वाला जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, वह सुबह 9:27 से 12:28 तक रहने वाला है। ठीक है, और इससे पहले 8 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है, परंतु भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव भारत में नहीं होगा क्योंकि चंद्र देवता इस समय अदृश्य होते हैं और जो है चंद्र ग्रहण किसी भी स्वरूप में भारत में लागू नहीं है। अपने घर के मंदिर में पूजा करें, दोनों दिन व्रत उपवास करते हैं तो वह खेलें, भगवान जी के साथ होली खेलें। कोई दोष कोई दिक्कत की बात होगी ही नहीं। साथ के साथ आपके मन में प्रश्न आते होंगे कि दीदी हम सभी अपने जो होलिका दहन की पूजा होती है वह कब और कैसे करें। देखिए होलिका दहन की पूजा करने का कोई दोष नहीं है। ठीक है, होलिका दहन का जो है आपको पूजन करना है प्रदोष काल में या आपके क्षेत्र में थोड़ी देर पहले आपको होलिका का जो पूजन होता है यह बच्चों के लिए माना जाता है, तो यह पूजन आपको जरूर से करना चाहिए। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। होलिका दहन का पूजन करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। देखिए होलिका का पूजन करने से सब दोष मिटते हैं, ऐसा वेद शास्त्रों में भी वर्णित है। तो होलिका का आप पूजन करें, भद्रा का कोई दोष नहीं है इसमें।
बस भद्रा का दोष है होलिका दहन में। ठीक है, मैंने ये बहुत सोच समझ के चीज़ आपको बता रही हूँ। पूरी बात मैंने ज्योतिषाचार्य से पूछी है, स्वयं भी इन चीज़ों को मैं विदित करती हूँ, स्वयं भी पूजन करूँगी तो वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे घर के मंदिर में पूजा होगी वैसे ही वार्षिक पूजा अर्थात होलिका दहन की पूजा भी होगी। तो चिंता टेंशन बिल्कुल भी ना करें, बहुत सुंदर भाव सच्चे मन से जहाँ पर भी होलिका दहन हो रहा हो वहाँ आपको पूजन करना चाहिए। अपनी पूजा की थाली लेनी है, उसमें अबीर, गुलाल, रोली, चंदन, मौली सभी चीज़ें रखें। साथ के साथ दीपक रखें, अच्छे भाव सच्चे मन से। घर पर पूड़ी पकवान वगैरह जो बनाए हुए हैं वह भी रखें। और जिस विधि से आपके घर पर पूजन होता है उस विधि से आपको पूजन करना चाहिए। और रात्रि को होलिका दहन है तो आप महिला जो है नहीं जा सकते, गृहस्थ जन है, बच्चे भी हैं साथ में, तो घर के पुरुष जाकर होलिका दहन कर आएंगे और थोड़ा सा राख अपने साथ घर ले आएंगे। पूरे घर में इस राख को आप घुमाइएगा। शाम को चंद्र देवता जब दिखाई दे तो अपने चंद्र देवता को अर्घ देकर आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। तो बिल्कुल चिंता टेंशन मन में बिल्कुल बहम न लाए। 13 तारीख को भद्रा है, परंतु यह भद्रा होलिका दहन के लिए है, घर के मंदिर में पूजा में, और होलिका के पूजन में कोई दोष नहीं है। व्रत भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, विधि विधान से पूजन करें, महादेव के साथ होली खेले। जैसे कि गुरुजी ने कहा है हमें चंदन जल के लोटे में डालना है और उससे जो है शिवलिंग का अभिषेक करना है। रंगों वाली होली शिवलिंग के साथ खेलनी है। इस तरह से आपको होलिका के पूजन का कार्य करना है। तो यह बात हो गई 13 तारीख और 14 तारीख की। फिर भी कोई शंका हो, कोई बात हो, कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की बात नहीं है। 14 तारीख को चंद्र ग्रहण है, परंतु भारत पर यह दिखाई नहीं देगा। जो व्यक्ति मेरे वीडियो को ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका, यूरोप, प्रशांत महासागर, अटलांटिका, अमेरिका से देख रहे हैं, वहाँ चंद्र ग्रहण का अवसर होगा क्योंकि वहाँ पर रात हुई होगी। तो भारत में तो कोई चिंता टेंशन ना करे, गर्भवती महिला हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस दिन जल्दी उठें। गंगा जल मिश्रित पूर्णिमा का दिन है, स्नान करें, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें, दरवाजे पर दीपक लगाएं, महादेव के साथ रंगों की होली खेलें, श्री नारायण के साथ रंगों की होली खेलें और विधि विधान से पूर्णिमा व्रत उपवास का संकल्प लें। तुलसी माता का पूजन करें, पीपल देवता के निमित्त पूजन कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कोई चिंता टेंशन नहीं। पूर्णिमा के दिन लाल रंग के कपड़ों का हमेशा चयन करना चाहिए। आप जानते होंगे शिवलिंग पर आप सभी कमल गट्टा, जो कि कमल का पुष्प माना जाता है, उसके बीज से आप महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। श्री नारायण को सुंदर रंग बिरंगी पोशाक धारण कराएं, भगवान की सेवा पूजा करें, पूर्णमासी सत्यनारायण भगवान व्रत कथा सुने और दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य में वृद्धि करने का कार्य करें। इस तरह से यह पूर्णमासी के व्रत उपवास को आपको करना है। जैसा भी दुर्भाग्य हो, जो भी कष्ट संकट हो, उसका निदान होगा, परिवार में खुशियां बरकत बनी रहेगी। इस तरह से पूर्णमासी व्रत करें। शाम को चंद्र देवता दिखाई देंगे, आप पूजन वगैरह सब कर चुके होंगे, शाम का दिया बत्ती, तो उसके बाद अपने व्रत को खोल लीजिएगा। शाम को हमेशा पूर्णिमा व्रत में कई भक्तजन मीठा खाकर व्रत खोलते हैं, कई भक्तजन जो है आवश्यक रूप से भोजन कर लेते हैं बिना नमक का। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ आपको इस दिन जरूर खा लेनी चाहिए, वह है खीर। खीर पूर्णिमा के दिन बहुत महत्व रखती है, आप जानते होंगे। आप सभी को जल्दी उठकर भगवान जी की पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर चावल और दूध की खीर बनानी चाहिए। चीनी इत्यादि इसमें मिलाएं और जो भी अन्य पदार्थ मिलाने हों वह मिलाएं। घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान की पूजा कर माँ लक्ष्मी का यह दिन है, उनकी पूजा कर खीर का भोग लगाकर आप दीप दान करें और साथ ही गौ माता को खीर खिलाएं और साथ के साथ थोड़ा स्वयं भी भगवान जी को प्रसाद जो भोग लगाया है उसको आप थोड़ा ग्रहण करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गौ माता की सेवा करें, पीपल पूजा करें, तुलसी माँ का पूजन करें। बस सामान्य प्रक्रिया रहे। अनावश्यक वीडियो, फालतू की डराने धमकाने वाली वीडियो को ना देखें। अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देने वाली वीडियो और अपने जीवन में उन्हीं लोगों को अपने आसपास रहें और उन्हीं चीज़ों को आप सब्सक्राइब करें जो सटीक जानकारी देते हैं। हर हर महादेव।